हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ली रूम में आती है तो वहाँ सर्वेंट भी होती है। ली उसे देखकर खुश होती है। सर्वेंट बताती है कि उसे ली का ख्याल रखने के लिए ड्यूक सो ने बुलाया है। ली कहती है तुम मेरे साथ जियांग ली के घर पर मत जाना। अगर किसी को पता चल गया कि मैं जियांग ली नहीं हूँ तो हम दोनों को मार दिया जाएगा। सर्वेंट कहती है मैंने पूरी लाइफ जियांग ली की हिफाजत करने का खुद से प्रॉमिस किया था। अब आप जब तक जियांग ली को जो बदनाम किया गया उस इल्ज़ाम से उन्हें फ्री नहीं कर देती तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। ली कहती है ठीक है, अब से हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। नेक्स्ट सीन में मैडम जी किसी लेडी के साथ होती हैं जिनका नाम मैडम सन है। मैडम जी कहती हैं मैं सोच रही हूँ ड्यूक सो तो अचानक ही इस मैटर में शामिल हो गया, लेकिन मिसिस लियू का अगर ली ने यहाँ आने के लिए इस्तेमाल किया है तो वो बहुत क्लेवर है, जो हमारे लिए मुश्किल की बात है। नेक्स्ट सीन में मैडम सन ली को लेने के लिए पहुंच जाती है। ली उससे मिलती है और उसको हेयर पिन दिखाती है। ली कहती है आपने काफ़ी साल मुझे नहीं देखा तो इसलिए नहीं पहचान रही। मैडम सन कहती है आपकी मदर तो बहुत बेताबी से आपका वेट कर रही हैं, उसने आपके लिए न्यू ड्रेसेस भेजे हैं। ली कहती है वो मुझसे जितना प्यार करेंगी मैं भी उनसे उतना ही प्यार करूंगी। ली सवारी में बैठ जाती है और ड्रेस चेंज नहीं करती। सर्वेंट ने उसे बता दिया था जो ड्रेस जियांग ली की मदर मैडम जी ने भेजे थे उस तरह के ड्रेसेस को मिस्टर जुआन बाई लाइक नहीं करते, और मैडम जी का प्लान था कि वो इस ड्रेस में ली को देखकर गुस्सा करेंगे। नेक्स्ट सीन में ली जियांग ली के घर पहुंच जाती है। मैडम जी और मिस्टर जुआन बाई से मिलती है। मिस्टर जुआन बाई कहते हैं तुम इन कपड़ों में। मैडम सन कहती हैं मैडम जी ने इनको ड्रेस दी थी, लेकिन जब ली को पता चला ये ड्रेस मैडम जी ने भेजी हैं इसलिए इसने नहीं पहनी। जियांग ली के फादर कहते हैं तुम्हारी मदर की तरफ से ली ये तोहफा था। ली कहती है फादर मैं ड्रेस इसलिए पहन नहीं सकी क्योंकि वो ड्रेस मेरी फिट नहीं थी। फौरन मैडम सर कहती है सॉरी मेरी गलती है, मैडम जी ने मुझे कहा था लेकिन मैंने ही इस बात का ख्याल नहीं किया। मैडम जी ली का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। ली अंकल जियांग जुआन पेंग और एंटी लू से मिलती है। सर्वेंट ने उसे पहले ही बता दिया था कि एंटी लू को सर दर्द रहता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती हैं। वो दोनों ली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एंटी लू उसे जयमाला देती है। ली एंटी लू को थैंक्स कहती है और उनसे पूछती है कि आपका सर दर्द अब ठीक हो गया है। एंटी लू कहती है हाँ अब मैं ठीक रहती हूँ। अंकल और आंटी उसकी बहुत तारीफ करते हैं ये कितनी अच्छी है। फिर ली अंकल जुआन किसिंग और आंटी जांग से मिलती है। सर्वेंट ने उनके बारे में बताया होता है कि अंकल की आंखें बड़ी हैं, इसकी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है, फिश पकड़ने का बहुत शौक है। आंटी उसे गिफ्ट देती है। ली उनको थैंक्स कहती है और अंकल से पूछती है कि आप अब भी फिश पकड़ने जाते हैं। मैं जब हॉल में रहती थी तो वहाँ चिंग चैंग माउंटेन के रिवर में बहुत सी फिश देखती थी, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अंकल कहते हैं मैं काफ़ी टाइम से फिश पकड़ने नहीं गया हूँ। सब बहुत खुश होते हैं, सब कहते हैं कितनी अच्छी बच्ची है। अंकल जुआन पिंग कहते हैं आज तो जूनियन डिनर होना चाहिए। मैडम जी कहती है ली थक गई है, डिनर कल कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ली अपने फादर और मैडम जी के साथ होती है। ली कहती है आपको याद है फादर, बचपन में मैं इस जगह बैठ गई थी और रो रही थी। मैं
कूदने से डर रही थी। आपने कहा था मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मिस्टर जुआन बाई कहते हैं, तुम्हें अब भी बचपन की बातें याद हैं? वो बहुत खुश होते हैं। ली कहती है, इस जगह बैठकर हम चांद देखते थे। ग्रैंड मदर को परफॉर्मेंस देखते हुए वहां बैठना पसंद था। ली कहती है, ग्रैंड मदर कैसी हैं? वो ग्रैंड मदर से मिलने जाती है। फिर मैडम जियांग, जो जियांग ली की ग्रैंड मदर है, को दिखाया जाता है। वो ली से मिलकर बहुत खुश होती हैं। मैडम जियांग कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए सामान भेजती थी, लेकिन मैं तुम्हारा खुद से ख्याल नहीं रख सकी। ली कहती है, मैं बस आपका ख्याल नहीं रख सकी, आप तो मेरी फिक्र करती रही हैं। जबकि हकीकत में सर्वेंट ने बताया था कि मैडम जियांग का कोई भी सामान जियांग ली को नहीं दिया जाता था। मैडम जियांग उसे अपने पास बिठा लेती हैं और उसे रिंग देती हैं। मैडम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वहां मैडम सन एक बच्चे को लेकर आ जाती है। वो बच्चा जियांग ली का स्टेप ब्रदर है, जिसका नाम बिंजी है। वो ली को मारने लगता है और कहता है, तुम बुरी हो, तुमने मेरे भाई को मारा था। ली कहती है, कितना अच्छा बच्चा है। बिंजी भी कहता है, तुम भी प्यारी हो बहन। लेकिन ये सुनकर मैडम जी बिंजी के चुटकी काटती है। बिंजी अपनी मदर की तरफ देखता है और फिर बिंजी ली को धक्का देकर बुरा भला कहने लग जाता है। बिंजी ली को वापस भेजने की जिद करता है। मैडम जियांग कहती हैं, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी तालीम में तवज्जो देनी चाहिए ताकि उसमें बुरी आदतें पैदा ना हों। मिस्टर जुआन बाई मैडम सन को ली को उसके रूम में लेकर जाने को कहता है। ली वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैडम सन ली और सर्वेंट को फेंग फी गार्डन छोड़कर आ जाती है। वो गार्डन बिल्कुल भी साफ नहीं होता। फिर वो मैडम जी के पास आकर कहती है, ली कितनी क्लेवर है, सबके सामने अच्छी लड़की होने की एक्टिंग कर रही है। अगर आपने जल्दी प्लान नहीं बनाया तो हम उससे हार जाएंगे। मैडम सन कहती है, मुझे तो ये 10 साल पहले से काफी डिफरेंट लग रही है। मैडम जी कहती है, तुम उसकी नेचर की बात कर रही हो या उसकी शक्ल की? मैडम सन कहती है, तब वो छोटी थी, शक्ल तो मिलती हो सकती है, मगर नेचर वाइज डिफरेंट है। मैडम जी कहती है, किसी के सामने ऐसा मत कहना, वरना सब समझेंगे कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसे तो मैं दिखाऊंगी कि घर की असल मालकन कौन है। अभी तो 2 सर्वेंट्स उसके पास भेज दो। मैडम सन 2 सर्वेंट्स के साथ ली से मिलने आती है और उसके लिए सामान लेकर आती है। वो सर्वेंट्स कोई काम नहीं करती, सिर्फ एंजॉय करती हैं और सारा काम जियांग ली की सर्वेंट को करना पड़ता है। ली भी सर्वेंट की हेल्प करवाती है। सर्वेंट कहती है, आप इनकी कंप्लेन करें। ली कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये जानबूझकर ऐसा कर रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि मैं इनकी कंप्लेन करूं। अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो मिस्टर जुआन बाई और मैडम जियांग को लगेगा कि मैं बहुत बुरा बर्ताव करती हूँ। मैं इनको बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को बेनकाब नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी की बेटी के घर आने पर घर को सजाया जा रहा होता है। ये देखकर मिस्टर जुआन बाई बहुत खुश होता है और मैडम जी के पास आकर उसकी तारीफ करता है। मैडम जी कहती है कि ली को कैपिटल में रहने की आदत पहले डालनी चाहिए, फिर हम उसे अवाम के सामने अपनाएंगे तो यही अच्छा होगा। मिस्टर जुआन बाई भी उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में ली दोनों सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट को अपने पास बिठा लेती है, उसे टी देती है और उसे एक न्यू एयर पिन देती है। दूसरी सर्वेंट बहुत गुस्सा करती है। ली बातों ही बातों में उससे पता लगा लेती है कि कोई खास घर में इवेंट होने वाला है। इसलिए ली कहती है, वैसे तो मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, क्या तुम गार्डन को सजाने में मेरी हेल्प करोगी? तो वो सर्वेंट को एयर पिन के अलावा और गिफ्ट्स देने की बात करती है। सर्वेंट मान जाती है। ली सर्वेंट से कहती है, मैडम जी चाहती है कि मैं
عوام کے سامنے نہ آؤں، اس طرح تو میرا گھر واپس آنا بھی بے معنی ہے اور سب جیانگ لی کو نفرت کرتے ہی رہیں گے۔ مجھے اس ایونٹ میں ضرور شامل ہونا ہے۔ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جیانگ لی، جیانگ فیملی کی پہلی وائف کی بیٹی ہوں، اور یہیں پر یہ پارٹ فنش ہو جاتا ہے۔ پلیز 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 ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن پر کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ساری ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔